Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, आज अगर सी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने 1.2 का लास्ट टॉपिक देखना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स. डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स. तो बेसिकली डोमेन और रेंज एफ इनवर्स के लिए भी हम वही मेथड अडॉप्ट करेंगे जो हमने डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन के लिए किया था. लेकिन होगा क्या, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स. तो एंड पे हम ये प्रोसेस करेंगे. सबसे पहला पार्ट है इसका जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ली हुई है जी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. तो रूट फंक्शन आएगा तो आपने डोमेन निकालने के लिए वो ही कंडीशन लगानी है कि अंदर वाली वैल्यू को नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव नंबर ये बन गया तो अंदर आयोटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे. तो बेहतर ये है मैं इसमें कंडीशन लगाता हूँ कि एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब इसको मैंने पॉजिटिव रखा है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, प्लस 2 तो जाके क्या हो गया माइनस 2 हो गया. तो रियल लाइन पे अगर मैं इसे देखूँ तो ये देखिए ये 0 है, ये माइनस 2 है. तो वो ये कह रहा है कि माइनस 2 और उससे बड़े, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है. ये आप डोमेन में ले सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई जी माइनस 2. क्योंकि इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. इसी तरह रेंज ऑफ एफ, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया इसके कि क्योंकि हम इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं पुट करते जिससे हमारा आंसर नेगेटिव आए. तो क्यों ये कंडीशन ही मैंने लगाई है. सबसे पहली वैल्यू माइनस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 पुट करूँगा, माइनस 2 प्लस 2 0 है. इसलिए आप वैसे भी इसको एक मेमोराइज भी कर लें कि रूट फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है. तो रेंज क्या आएगी जी, रेंज आ जाएगी जी 0 से इन्फिनिटी. पॉजिटिव नंबर 0 से शुरू होते हैं इन्फिनिटी तक. अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि हमें तो इनवर्स की चाहिए. इधर मैं लिखूँगा जी नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ. तो क्या हो जाएगी जी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या आ गया जी, रेंज की वैल्यू जो आई है वो लिख रहे हैं. सिर्फ देखें उसको उलट कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं है. इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ. वैल्यू लिखेगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन क्या है इसकी, ये रेंज. तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है. इसका मतलब ये हुआ आपने सिंपल फंक्शन की डोमेन नहीं निकाल के अगर आपको इनवर्स की डोमेन रेंज चाहिए तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दें, मतलब उसको उलट कर दें. दूसरा पार्ट देखते हैं. इसके 4 पार्ट है, चारों में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3. फ्रैक्शन फंक्शन है. तो फ्रैक्शन फंक्शन के बारे में भी हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया, प्रीवियस लेक्चर में, कि नीचे अगर 0 आ जाए तो आपको पता है ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. इसलिए हमने कंडीशन लगानी है कि इसको 0 नहीं होना. यह आ जाएगा जी एक्स प्लस 3 को आप कंडीशन लगाएं इज नॉट इक्वल टू 0. प्लस 3 में जाके क्या हो गया माइनस 3. इसका मतलब है आप माइनस 3 नहीं पुट कर सकते. अगर माइनस 3 इस फंक्शन में पुट होगा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन में क्या होगा कि सारे नंबर आएंगे किसके अलावा, माइनस 3 के अलावा. या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे आएंगे माइनस 3 के अलावा. अब रेंज में पिछला जो टॉपिक आपने पढ़ा है ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर होते थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर ना के काट के ये
बात याद रखें, जब भी न्यूमिनेटर में कांस्टेंट आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो नहीं आ सकता, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज इसकी आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो तब भी आता है जब ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग। अगर ऊपर कांस्टेंट आ रहा है 1 2 3 कुछ भी आ रहा है कांस्टेंट, तो ज़ीरो नहीं आ सकता, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। तो रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो। तो ये जो आपके पास दो आंसर आए हैं, तो इसका मतलब है जी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, जो रेंज हमने निकाली है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस ज़ीरो, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस 3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, इसके 4 पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो जरा एक लीनियर और लीनियर फॉर्म आ गई, उसको उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। पहले मैं 4th पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर थर्ड पे आते हैं। है वो भी आसान है, डोमेन उसकी सेम है, रेंज में फर्क पड़ेगा। तो आपके पास 4 पार्ट आ गया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का स्केल, और साथ उसने ये भी दे दिए। अगर एक्स की लिमिट वो दे दे तो वही आपकी डोमेन होती है, तो उसको डोमेन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने दी हुई आपने ये वैल्यू पुट करनी है। क्या आएगा जी, डोमेन ऑफ एफ 5 और 5 से बड़े, 5 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक, बड़े इन्फिनिटी तक होते हैं, इक्वालिटी है उसकी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करेंगे। तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो नजर आ रहा है जब भी स्क्वायर आएगा तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो आप अगर मैं पहला नंबर 5 इधर पुट करूँ, 5 माइनस 5 0, सबसे छोटा आंसर 0 आ रहा है, बाकी सारे बड़े आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ तो रेंज इसकी क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी आ ये। तो इधर आप लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, उलट करने से एफ इनवर्स की डोमेन ये आ गई 0 से इन्फिनिटी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स आएगी जो इसकी डोमेन है, ये तीसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म, थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है हमारा, सॉरी थर्ड वाला पार्ट है इसका, लीनियर ओवर लीनियर। फ्रैक्शन में ऐसी बात आ जाए तो सिर्फ आपने रेंज क्या याद रखना है। रेंज क्या आएगी इसकी, हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ये फार्मूला आपने रेंज के लिए याद रखना है बस। इसकी लॉजिक भी बता दूंगा, अभी देखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। फ्रैक्शन फंक्शन जब भी आएगा डोमेन में आपने कोई चीज़ देखनी है कि नीचे 0 ना बने, तो हम इसमें लगाएंगे जी एक्स माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन जो है वो तो वही आएगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 4। डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज में आपने क्या करना है कि रेंज में आपने ये लिखना है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस, अब देखें कोफिशिएंट x का ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो 1 ओवर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। ये इसका 1 आंसर आ रहा है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। अब आखिर में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 4।
जी स्टूडेंट्स, तो देखें ये टॉपिक ये भी बहुत आसान है। जस्ट आपने क्या किया है, पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिव्यू किया है। एक मेरा टॉपिक था लीनियर और लीनियर वाला, जो मैंने आपको बता दिया उसकी रेंज कैसे निकलती है। डोमेन में कोई फ़र्क नहीं होता फ्रैक्शन फंक्शन में, तो रेंज में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारी 1.2 कंप्लीट होती है। आप इसको आप ब्रीफली वीडियो लेक्चर को देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती वो कमेंट किया करें, ताकि आपकी क्यूरीज के ऊपर भी डिस्कस किया जाए। थैंक यू सो मच।